नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, डेट अवार्ड्स में भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम। ब्रिस्बेन की पारी के बावजूद हारी टीम दरअसल की टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 12 रन से जीत दर्ज की है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल गए इस रोमांचक मैच में भारत ने अपने पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को 350 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने टीम 337 रन पर ढेर हो गई। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के लिए शुभम गिल ने 208 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 34 और सूर्य कुमार यादव ने 31 रनों का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि कुलदीप और शार्दुल ने 2 विकेट चटकाए हैं। वहीं त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े, कई लोग घायल। बजरंग कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प होने का मामला साफ प्रकाश में आया है, जिसमें कांग्रेस नेता और त्रिपुरा प्रभारी अजय कुमार समेत कई लोग घायल हुए हैं। अजय कुमार ने ट्वीट कर बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी विधायक और त्रिपुरा सरकार में मंत्री सुशांत चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस समर्थकों पर हमला किया गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या आ रही है, पंकज मिश्रा ने 2017 में खरीदी पोकलेन, लेकिन उससे पहले ही से कमा रहा था लाखों रुपए, जांच में हुआ खुलासा। पंकज मिश्रा के पोकलेन 2017 में खरीदी, लेकिन पोकलेन को खरीदने से पहले ही उसमें पैसे कमा रहा था। वह अपने खाते में 10,80,000 रुपये जमा करने वाले सुमन तिवारी को भी नहीं जानता है। अवैध खनन के सिलसिले में जारी ईडी की जांच के दौरान उसके इस कारनामे की जानकारी मिली है। ईडी ने पंकज मिश्रा के बैंक खातों की जांच के दौरान पाया है कि स्टेट बैंक में उसके 2 अकाउंट हैं। बजरंग के जमशेदपुर के पूर्व सांसद अजय कुमार पर त्रिपुरा में हमला हुआ है। भाजपाई सिर्फ अपना अस्त्र गिरा सकते हैं, जल्द स्वस्थ होकर मैदान में लौटूंगा। बजरंग जमशेदपुर में पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार हमला हुआ है। अजय कुमार पर त्रिपुरा में बाइक रैली के दौरान पत्थरों से हमला किया गया है। इस हमले के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने घायल हालत में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं ठीक हूं, जल्द स्वस्थ होकर लौटूंगा। तो वहीं सब में शिखर विवाद भाजपा का हिडन एजेंडा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, जन्म आदिवासियों को लड़ाने की साजिश मरांग मुरु हमारा था और हमारा ही रहेगा। बजरंग के झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ पर स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर विवाद का हिडन एजेंडा है। वे जैन और आदिवासी समाज के लोगों को लड़ाने की रच रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया है। सोरेन ने संताली भाषा में कहा कि मरांग मुरु हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। अब चले कि नॉन बैंकिंग कंपनियों के ठगी पीड़ितों की बैठक आज होने वाली है। समाहरणालय स्थित यूके लिफ्ट्स मैदान में 19 जनवरी 23 को प्रातः 11 बजे जिले के नॉन बैंकिंग सभी कंपनियों ने ठगी पीड़ित परिवार की बैठक रखी है। इसकी जानकारी देते हुए नॉन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, जिला सचिव बिहारी भगत, जिला रजिस्ट्रार सुकुर राव ने संयुक्त रूप से बताया कि बैठक नॉन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति एवं ठगी पीड़ित परिवार लोहरदंगा की बनातली बैठक आयोजित किया गया है। बैठक में ठगी करने वाली कंपनियों को घेरने एवं उचित निर्णय लेने संबंधित विचार विमर्श किया जाएगा। बाचले के विधायक रामेश्वर आज पहुंचेंगे लोहरदंगा विधायक सहयोजन वित्त विभाग वाणिज्य विभाग खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 19 एवं 20 जनवरी 2023 को लोहरदंगा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए विधायक प्रतिनिधि निशित जायसवाल ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को लोहरदंगा प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे, जिसमें लखू टोली, कर्जा टोली, नदिया, बागा, रामपुर, रुकड़ी टोली जा शामिल है। दौरा कर जनता की समस्या सुनेंगे। 20 जनवरी 2023 को किसको प्रखंड के उच्च विद्यालय बगड़ू जामुन टोली उच्च विद्यालय का 29वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अधिक अनुबंध में कार्य कर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए हड़ताल पर। यह कार्य हो सकती है प्रभावित। दरअसल के कोविड-19 से उभर रही स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी होने लगी है। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड राज्य अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ सहित अन्य संगठनों
संगठनों ने बैनर तले बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मियों मांगों को लेकर के धरना बैठे हुए हैं। वहीं राज्य के करीब 7,000 से ज़्यादा अनुबंध पर कार्यरत नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, भारत में बैन होगी क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई गवर्नर जुआ के अलावा कुछ नहीं है। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर बोले कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक जुआ है और कुछ भी नहीं है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस टुडे के एक प्रोग्राम में देश में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती मांग और इसकी कमियों पर अपनी राय व्यक्त की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो की स्थिति के बारे में बात करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, बाजार में इसका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। आपको बता दें कि हजारीबाग में 63 दरोगा समेत 138 एसआई का हुआ तबादला। मतलब कि हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का तबादला किया है। इसके तहत 63 दरोगा और समेत 138 सहायक और निरीक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। एसपी ने आदेश दिया है कि अनुसंधान के लिए लंबित मामलों का प्रभाव तत्काल सौंपते हुए 24 जनवरी 2023 तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। तो वहीं दूसरी ओर नेतरहाट में 14 हाथियों का झुंड मचा रहा है उत्पात, एक बच्चे की ली जान, 19 घरों को तोड़ा। मचले के लातेहार जिला के नेतरहाट वन क्षेत्र में जैन जंगलों में हाथियों का उत्पात पिछले 3 दिनों से चरम पर है, जहां वन क्षेत्र के खुशबू गांव में मंगलवार शाम को जंगली हाथियों के झुंड द्वारा किए गए हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही आड़ी बार समेत अन्य गांव में 19 घरों को ध्वस्त भी कर दिया है। इस संबंध में रेंजर वृंदा पांडे ने बताया कि मृत बच्चे के पिता को तत्काल मदद के रूप में 25,000 रुपये दिए गए हैं। साथ ही घायलों के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मृतक के परिजनों को मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी बंधन भगत ने खुशबू गांव पहुंचकर बच्चे के शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि रामगढ़ के उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी गई है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को काउंटिंग। चले कि रामगढ़ उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तारीख की घोषणा की है। 27 फरवरी 2023 को वोटिंग और 2 मार्च 2023 को काउंटिंग की तारीख निर्धारित की गई है। मालूम होगा कि कांग्रेस की विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुआ था और इसी की वोटिंग होने को है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह, खतियानी जोहार यात्रा में शामिल लोगों को कर रहे संबोधित। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा पड़ाव आज गिरिडीह में है। कोडरमा के बाद गिरिडीह में आयोजित इस यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के विकास योजनाओं को बता रहे हैं। तो पता चले कि सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे झंडा मैदान, खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। सीएम हेमंत सोरेन झंडा मैदान से निकलकर सबसे पहले विवाह भवन पहुंचे हैं। यहाँ सीएम पार्श्वनाथ को लेकर चल रहे हैं। विवाह को लेकर मरांग मुरु सुसार सुशांता बेसी संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं रांची विश्वविद्यालय के स्थानक में CUT से होगा नामांकन और परीक्षा से जुड़ी जल्दी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। रांची विश्वविद्यालय में अगले सत्र में स्थानक में नामांकन कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लेने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय कॉमन इंट्रेंस टेस्ट NTA के माध्यम से या फिर विश्व स्वयं लेने को लेकर मंथन कर रहा है। कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को CUT से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं आपको पता चले कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मिलेगी एयर एम्बुलेंस व चार्टर्ड विमान की सुविधा। बचले कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोगों को एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। यह सेवा झंकार एविएशन द्वारा 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में कार्यालय भी खोला गया है। इस बाबत झंकार एविएशन के अधिकारी ने बताया कि यह सेवा पहली बार लोगों को बिरसा एयरपोर्ट से मिलेगी। यह पहले ज़रूरतमंद लोग एयर एम्बुलेंस ऑनलाइन आरक्षित करते थे। इसमें काफ़ी समय लगता था, पैसा भी अधिक भुगतान करना पड़ता था, साथ ही ठगी की भी संभावना बनी रहती थी। झंकार एविएशन द्वारा देश के किसी भी बड़े अस्पताल के लिए एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की जाएगी।
वहीं शादी विवाह और आवश्यक कार्य के लिए चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। हेलीकॉप्टर से गंतव्य तक पहुँचाने से लेकर शादी विवाह और अन्य आयोजन में पुष्प वर्षा की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर है झारखंड के पात्र शिक्षकों को लेकर के। झारखंड के पात्र शिक्षकों के लिए आवेदन करने की तिथि 10 बढ़ा दी गई है। सहायक अध्यापक यानी कि पात्र शिक्षक अब आकलन परीक्षा के लिए 10 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा झारखंड के एकेडमिक काउंसिलिंग को पत्र भेजा गया है। जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 14% शिक्षकों ने प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया लंबित की है। ऐसे में आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की गई है। और उल्लेखनीय है कि पूर्व में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि व आकलन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। तो वहीं रांची में जाम की वजह से रेंगते रहे वाहन, 5 मिनट की दूरी तय करने में लगे 30 मिनट। रांची राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों और सड़क पर मंगलवार को जाम की स्थिति ऐसी रही कि कारण कई स्थानों पर जाम में फंसे लोगों को 5 मिनट की दूरी तय करने में 30 मिनट से भी अधिक समय लगा। गाड़ियों सड़कों पर चलने के बजाय रेंगती नजर आई। रातू रोड और रातू चौराहा में सड़क पर निर्माण कार्य की वजह से वाहनों के चलने की जगह कम हो गई। समेत शिखर पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, मरांग मुरु हमारा था, हमारा रहेगा। पार्श्वनाथ पहाड़ी विवाद बीजेपी का हिडन एजेंडा, जन आदिवासी को लड़ाने की साजिश। पता चले कि देश भर में चल रहे समेत शिखर विवाद पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। खतियानी जोहा यात्रा पर बुधवार को गिरिडीह में हेमंत सोरेन ने संताली भाषा में कहा कि मरांगो मुरु हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप लोग निश्चित रहे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में विवाद बढ़ा है। यह बीजेपी का हिडन एजेंडा है। जन और आदिवासी समुदाय के बीच तलकी बढ़ाने की यह साजिश चल रही है। इससे पहले कभी भी दोनों समुदाय के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। तो वहीं बात कर लिए मौसम विभाग को लेकर के, तो 21 जनवरी तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। फिर करवट ले रहा है मौसम। राज्य सहित राज्य कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। झारखंड में अभी ठंड और बढ़ेगी। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। राज्य के कई बड़े शहरों में बादल छाए रहेंगे। कुहासा भी बढ़ता दिखेगा। 18 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। तो वहीं आपको पता चले कि आज रात 8 बजे से ऑनलाइन मिलेंगे मैच के टिकट। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज मैच के लिए इस ऐप और वेबसाइट के जरिए लेना होगा आसान। रांची में होगी होम डिलीवरी। बता कि 27 जनवरी को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इस मैच के टिकट की दरें और बिक्री की जानकारी जारी की जा चुकी है। आज रात 8 बजे से ऑनलाइन टिकट खरीदा जा सकता है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आज रात 8 बजे से ले पेटीएम ऐप, www.insider.in वेबसाइट और पेटीएम इनसाइडर ऐप के जरिए होगी। इसके लिए लगभग 6000 टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। 24 जनवरी से मिलेंगे ऑफलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट के बाद ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 24 जनवरी से 26 जनवरी तक JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ध्रुवा रांची के पश्चिमी गेट के पास समर्पित बॉक्स ऑफिस में होगी। टिकट खिड़की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट की बिक्री होगी। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 2 टिकट खरीद सकता है। टिकट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपये का है।